नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू डीआरएक्स मेंटर। मैं हूं डॉक्टर जैन। नाउ रिसेंटली एम्स जम्मू में फार्मासिस्ट की वैकेंसी अनाउंस हुई है। कंप्लीट डिस्कस करेंगे क्या कितनी वैकेंसी आई हुई है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, और भी बहुत सारी पोजीशंस है जिन पे एडवर्टाइजमेंट आई है, तो कौन कौन फिल कर सकता है और मल्टीपल फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिलती रहेगी। एडिशनली आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मात्र 29 रुपीज़ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के रेलवे फार्मासिस्ट ESIC क्वेश्चन पेपर, स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चन पेपर फार्मासिस्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि पहले से आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं और यदि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाते हैं, अपना स्कोर इंप्रूव कर पाते हैं और सिलेक्शन ले पाते हैं। और यदि आप सीरियसली किसी भी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन को विजिट कर सकते हैं, पोस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर अपलोडेड है मोर देन 1000 MCQ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अटेम्प्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/2/2025 का ये नोटिफिकेशन है एम्स जम्मू में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये दिल्ली में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसके थ्रू ये वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इन द ऑफिस ऑफ एम्स जम्मू। तो एम्स जम्मू में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट आई हुई है, बहुत सारी पोजीशंस हैं, मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की है, फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है, और जो हम कहते हैं पैरामेडिकल की वैकेंसी है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि मीनवाइल यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, दूसरा आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि आपको बहुत जगह काम पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो यदि आपने पहले से ये कहीं पे काम कर रखा है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको परमानेंट जॉब मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेरियस वैकेंसीज आई हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर की है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल डिफरेंट डिपार्टमेंट में है। हम चलते हैं डायरेक्टली फार्मासिस्ट पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 44 नंबर पे लगभग आपको मिलेगा यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 1 और फार्मासिस्ट ग्रेड 2। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर मेंशन है। टोटल 5 पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की, और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 5 पोस्ट हैं। जो फार्मासिस्ट ग्रेड 1 है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 विथ 6 ईयर रेगुलर सर्विस इन ग्रेड पे, प्लेसमेंट ऑफ ग्रेड पे 4200, जो मतलब ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए है, रिटायर्ड हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं उनके लिए ये 5 पोजीशन है, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 35,000। और जो ग्रेड 2 की है उसमें यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जहाँ पर फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं डिप्लोमा वाले, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो सैलरी मिलेगी आपको 29,200 कंसोलिडेट सैलरी आपको दी जाएगी। ठीक है, एक और वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। एक ही पोस्ट है चीफ फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस। ये भी सिर्फ, लेकिन हालांकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिटायर्ड है उनके लिए है। इसकी जो सैलरी लगी 44,900 रहेगी। तो टोटल 11 पोजीशंस हैं, जिसमें से 6 पोस्ट पे रिटायर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिसर्स जो हैं, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो 5 पोस्ट हैं जिन पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं ग्रेड 2 की जो पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। अब कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस दिया गया है, आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी फीस भी रहेगी, एप्लीकेशन फीस। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। यदि आप जनरल OBC एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको 590 रुपये देना पड़ेगा, और यदि SC ST EWS और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो आपको 295 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा आपको सारे डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। सबसे पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह लेके अपना पूरे डिटेल्स भर के, इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी आपके पास है वो भर के आपको सेंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एड्रेस दिया गया है। इसके साथ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कॉपी ऑफ ESIC जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, या फिर जिनको रिटायर्ड हैं कॉन्ट्रेक्चुअली जो वर्क कर रहे हैं उनका ESIC कार्ड बना होता है, EPF कार्ड बना होता है, तो वो आपको साथ में भेजना है, और बैंक पासबुक यहाँ पर आपको भेजना है। ठीक है, इसके बाद की प्रोसीजर क्या होगी कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद ठीक है आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जो भी जितने ज़्यादा यदि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर आपका पहले टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनको इंटीमेट किया जाएगा ईमेल और फ़ोन कॉल के थ्रू। उनका इंटरव्यू, असेसमेंट, स्किल टेस्ट,
जो भी होगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा ईमेल और फ़ोन के थ्रू। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी बनती है वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी। एक लास्ट और है, इसमें लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट डेट है, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन टू BECIL इज टिल 25 मतलब 25 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 6 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। 25 तक आपके डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं तभी कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ये आपको कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।